कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आप देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। इन दिए गए पदार्थों में जो हैं सही उत्तर वो हैं आपकी कुर्सी, वायु, गंध, बादाम, नींबू पानी, इत्र की सुगंध पदार्थ हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका उत्तर है कि गर्मा गर्म खाने की गंध अर्थात गैस का ताप अधिक होने के कारण इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण यह वायु में तेजी से विसरित होती है और कई मीटर दूर तक फैलकर हमारे पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक का ताप कम होता है, जिससे इसका वायु में विसरण धीमी गति से होता है, इसीलिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। प्रश्न 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? उत्तर, पदार्थ अर्थात पानी के अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। प्रश्न 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर, पदार्थ के कणों की विशेषताएं या गुण। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। प्रश्न 5, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। उत्तर, घनत्व के बढ़ते क्रम में चिमनी का धुआं, वायु, जल, शहद, रुई, चाक, लोहा। प्रश्न संख्या 6 का ए, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको पिछले वीडियो में दर्शा चुके हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? विकल्प ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस। उत्तर, ए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में होगा, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस का जल भी होता है। सी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस का जल भी होता है और 100 डिग्री सेल्सियस की जलवाष्प भी होती है। प्रश्न 7 बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। उत्तर, पहली हेडिंग है दृढ़ता। बाह्य बल लगाने पर भी पदार्थ द्वारा अपने आकार को बनाए रखने का गुण दृढ़ता कहलाता है। यह गुण ठोसों में पाया जाता है। संपीड्यता, बल लगाकर पदार्थ के आयतन को घटाने के गुण को संपीड्यता कहते हैं। यह गुण द्रवों में कम और गैसों में सबसे अधिक होता है। तरलता, बहने के गुण को तरलता कहते हैं। द्रवों में तरलता का गुण कम और गैसों में सबसे अधिक होता है। बर्तन में गैस भरना,
गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है तथा कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। यही कारण है कि गैसों का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। इसीलिए गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। आकार निश्चित सीमाओं के गुण को आकार कहते हैं। घनत्व एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किसी वस्तु की मात्रा अर्थात परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। प्रश्न, क्या कारण है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं? उत्तर, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है। इसीलिए गैसों के अणु सभी दिशाओं में तेजी से गति करते हैं। यही कारण है कि गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसे पूरी तरह से भर देते हैं। प्रश्न, क्या कारण है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है? उत्तर, अत्यधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। इसी कारण गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। प्रश्न, क्या कारण है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है? उत्तर, लकड़ी की मेज का आकार और आयतन निश्चित होता है और इसे संपीड़ित अर्थात दबाया नहीं जा सकता। ये गुण ठोस पदार्थ के होते हैं, इसीलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। प्रश्न, क्या कारण है कि हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा? उत्तर, हवा गैसों का मिश्रण होती है अर्थात हवा के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। यही कारण है कि हम हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के कणों के मध्य अधिक आकर्षण बल होता है जिससे कण अधिक मजबूती के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि ठोस लकड़ी में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। प्रश्न, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है? उत्तर, बर्फ में कणों के बीच रिक्त स्थान जल की तुलना में अधिक होता है। इसी कारण बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम और आयतन जल की तुलना में अधिक होता है। इसीलिए बर्फ जल के ऊपर तैरती रहती है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। ए 300 केल्विन, बी 573 केल्विन। उत्तर, आप अगर केल्विन में दिए गए तापमान को सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो उसका सूत्र है C बराबर K-273। अर्थात सेल्सियस में तापमान ज्ञात करने के लिए आपको केल्विन में दिए गए तापमान से 273 घटाना होगा। विकल्प ए, C बराबर केल्विन का तापमान है 300 माइनस 273 बचा 27 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। बी, C बराबर 573 माइनस 273 बचा 300, अर्थात 573 केल्विन 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। प्रश्न, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ए 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस। उत्तर, ए 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था वाष्प अर्थात गैस होगी। बी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव या गैस होगी। प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? उत्तर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कमजोर करने में खर्च होती है। प्रश्न, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। उत्तर, यदि हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम
दाब बढ़ाकर और ताप कम करके ही वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रश्न, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? उत्तर, वाष्पन से शीतलता उत्पन्न होती है। गर्म शुष्क दिन अधिक तापमान तथा कम आर्द्रता के कारण वाष्पन की दर बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। प्रश्न, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? उत्तर, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो घड़े की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर वाष्पन की दर बढ़ा देते हैं। इसी वाष्पन के कारण घड़े का जल ठंडा हो जाता है। प्रश्न, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? उत्तर, ऐसा करने से ये पदार्थ हमारी हथेली से ऊष्मा ग्रहण करके तेजी से वाष्पित हो जाते हैं और हथेली ठंडी हो जाती है। प्रश्न, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? उत्तर, कप की अपेक्षा प्लेट का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे प्लेट में वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है और गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। प्रश्न, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? उत्तर, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये पसीने को अवशोषित करके वाष्पन क्रिया द्वारा हमें शीतलता प्रदान करते हैं। प्रश्न, क्या कारण है कि नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है? उत्तर, नैप्थलीन एक ऊर्ध्वपातज है जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। प्रश्न, क्या कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है? उत्तर, इत्र के कणों में तेजी से विसरण होता है, इसीलिए इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। प्रश्न, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? उत्तर, 273 केल्विन ताप की बर्फ को छूने पर यह 273 केल्विन ताप के जल की अपेक्षा अधिक ठंडी महसूस होगी क्योंकि जल में गलन की गुप्त ऊष्मा संचित रहती है। प्रश्न, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उत्तर, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर जलन अधिक महसूस होगी क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा संचित होती है।